आप सभी साथियों को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। साथियों, हमारे देश में इस समय केंद्र में बैठी भाजपा सरकार हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और यही नहीं, अनेकों राज्यों में भाजपा की सरकार है। और भाजपा का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहीं जब जब चुनावी माहौल शुरू होता है भारत में, किसी राज्य में हो या विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो या आजकल जो नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव चल रहे हैं, उनमें एक नारा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर्वप्रथम तो किसी मानव इंसान में इतना दम नहीं कि वो राम को ला सके। राम तो स्वयं एक प्रभु हैं, जगतदाता हैं, उनको लाने की किसी की औकात नहीं है। हाँ ठीक है, आपने राम जी का मंदिर बनाया है तो आप मंदिर तक रहें, राम को लाने की बात ना करें। राम को कोई ना लाया, ना कोई ला सकता, वो तो स्वयं जगतदाता हैं। हाँ, आपने मंदिर बनाया है, ये एक अच्छा काम किया है, इसकी प्रशंसा हम भी करते हैं कि आपने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाया, जहाँ हमारे हजारों लाखों श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। ये अच्छी बात है। अब इसके साथ ही साथियों, मैं आता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो भाजपा का नारा है उसके ऊपर। भाजपा का नारा है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटियां बचेंगी तो बेटियां पढ़ेंगी, लेकिन भाजपा के शासन में तो पता ही नहीं बेटियां जा कहां रही है। कल नवभारत टाइम्स अखबार में कानपुर लखनऊ से एक समाचार प्रकाशित हुआ, पेज नंबर 2 पर। मैं उसके कुछ चंद शब्द आपको पढ़कर सुना रहा हूं। कानपुर से आए पति पत्नी ने सोमवार दोपहर विधानसभा भवन के गेट नंबर 5 के सामने आग लगाकर जान देने की कोशिश की। समय रहते सुरक्षा कर्मियों ने दबोच लिया। पीड़ित दंपत्नी के अनुसार उनकी बेटी का 31 अगस्त 2024 को अपहरण हुआ था। आरोप है कि कानपुर के बलहौर थाने में उस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और आज तक भी वह बेटी नहीं मिली है। कानपुर के बिल्हौर उत्तरीपुरा निवासी इस लापता बेटी के माता पिता सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे विधानसभा भवन के गेट नंबर 5 पर पहुंचते हैं। राकेश ने लड़की के पिता ने अपने झोले से पेट्रोल की बोतल निकाली और पति पत्नी ने दोनों ने अपने ऊपर छिड़क लिया और जैसे ही माचिस निकालने लगे तभी विधानसभा भवन की सुरक्षा में खड़े सुरक्षा कर्मियों ने इन दोनों परिवारों को तुरंत दबोच लिया और कोई अनहोनी घटने से बचाया। आनन फानन में पुलिस सख्ती में आई और तुरंत कर दी टीमें गठित और उचित जांच के दे दिए निर्देश। साथियों, फरवरी माह चल रहा है, आज 26 फरवरी है और 31 अगस्त से 2024 से ये बेटी लापता है। इतने लंबे समय से उत्तर प्रदेश का प्रशासन क्यों सोया हुआ था? इतने लंबे समय से उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों नहीं दिया इस पर ध्यान?
यह नहीं, यह कोई पहली घटना है, ऐसी अनेक के घटनाएं होती हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं देती उन घटनाओं पर ध्यान? क्या गरीब की बेटी बेटी नहीं है? अगर यही बेटी किसी बड़े नेता की होती, किसी प्रशासनिक अधिकारी की होती, तो अब तक वो खोज कर लाई जा चुकी होती। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के हिसार शहर में है। वहां भी एक गरीब परिवार की बेटी पिछले 5 महीने से लापता है, और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है और भाजपा का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाई, कहां से बचेंगी बेटियां जब तुम्हारा प्रशासन बेटियों को खोजने का काम ही नहीं कर रहा? हिसार वाले मामले में तो अलग ही काम हो रहे हैं। परिवार लगातार प्रशासन से मिलता है, वहां उसे कोई मदद नहीं मिलती। वो आकर धरने पर बैठ जाता है, वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। फिर प्रशासन ठंड का वो करते हुए उन्हें धरने से उठा देता है और समय मांगता है 15 दिन का। 15 दिन बीत जाने के बाद भी लड़की का कोई पता नहीं चलता। परिवार फिर दोबारा धरने पर बैठ जाता है, लेकिन धरने पर बैठने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला, लड़की का कोई अता पता नहीं चला। उसके बाद 10 फरवरी को यह परिवार चल देता है न्याय यात्रा लेकर पैदल चंडीगढ़ के लिए, और जब 2-3 दिन पहले घोषणा करता है कि हम पैदल चंडीगढ़ जाएंगे, पहले अनिल विज जी के यहाँ अंबाला जाएंगे, उसके बाद उन्हें अपनी फरियाद बताएंगे, अपनी फरियाद सुनाएंगे, उसके बाद हम चंडीगढ़ जाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय से पूछेंगे कि जब आप हिसार आए थे तो हम आपसे मिले थे, लेकिन आपके मिलने के बाद भी हमारी बेटी का नहीं लगा कोई सुराग। और वहां भी अगर कोई समस्या हल नहीं होती है तो ये फिर जाएंगे चंडीगढ़ से दिल्ली, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने, और वहां जाकर बेटी की तलाश की लगाएंगे गुहार। अब यह परिवार 10 फरवरी से लगातार पैदल नाबालिग बेटी जो लापता है, उसकी मां, उसके पिता और 2 छोटे छोटे भाई, 7-8 साल 9 साल के भाई हैं छोटे छोटे, जो स्टूडेंट हैं, जिनके हाथों में इस समय किताब होनी चाहिए, जो इस समय स्कूल में होने चाहिए, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे स्कूल होने की बजाय, स्कूल जाने की बजाय सड़कों पर न्याय यात्रा के लिए न्याय मांगते हुए चिल्ला रहे हैं, हमें न्याय दे, हमें न्याय दे सरकार। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सुनने को राजी ही नहीं है। एक तरफ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहां से बचेगी बेटी, कहां से पढ़ेगी बेटी, जब एक गरीब परिवार आपसे न्याय मांग रहा है और आप उसको न्याय नहीं दे पा रहे। परिवार बार बार कह रहा है कि हमारी बेटी अगर जिंदा है तो हमें बता दो, अगर हमारी बेटी मर गई है तो हमें बता दो, लेकिन परिवार को कहीं तो संतोष हो कि उनकी बेटी आखिर है तो कहां है। सवाल बड़ा खड़ा होता है कि बेटी लगभग 5 माह से लापता है। जब वह बेटी घर से निकली तो आजकल हर शहर में, हर गली में सीसीटीवी लगे हुए हैं, हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड पर, इवन यहां तक कि आजकल तो रेल गाड़ियों के अंदर भी सीसीटीवी लगे हुए हैं। क्या चैन सिस्टम बनाकर इन सीसीटीवी कैमरों को खंगालना नहीं चाहिए था? आखिर कहां गई ये बेटी? हिसार का मामला तो और रोचक उस दिन हो गया जब ये परिवार सुरजेवाला मोड़ पर था और वहां से आगे निकलना चाहता था और इन्हें नहीं निकलने दिया। उस समय इसी परिवार का एक आदमी, इसी समाज का एक आदमी इस न्याय यात्रा की लड़ाई लड़ रहा था, उसे अपनी शहादत देनी पड़ी। वहां धक्का मुक्की में उन्हें हार्दिक अटैक आया और उनके प्राण चले गए। एक तरफ नाबालिग बेटी, दूसरी तरफ समाज का एक व्यक्ति अपने प्राण दे देता है, प्राणों की आहुति दे देता है, अपनी शहादत दे देता है, लेकिन फिर भी सरकार और प्रशासन मौन है, चुप है। आखिर क्यों क्यों क्यों, क्या कारण है ऐसा? तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हिसार की उस बेटी का मुद्दा उठा रहे हैं। वो परिवार जिस शहर में पहुंच रहा है, उस शहर के सोशल मीडिया साथी, पत्रकार साथी उस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। आखिर क्यों, क्या कारण है? कहां गई वो बेटी? कहां गई उत्तर प्रदेश के कानपुर की बेटी
क्या है प्रशासन के पास कोई जवाब? है दोनों राज्यों की सरकारों के पास कोई जवाब, या महज कागजी नारा रह गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? सोचें, विचार करें।